असेसमेंट के लिए और इंटरव्यू के लिए। जब लिस्ट लग जाती है तो फिर 2 से 3 दिन आपके पास होते हैं, वहां पे आपने इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट, ज्यादातर लोग ये पूछेंगे कि सर कितने मार्क्स चाहिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए। तो देखिए, जिन लड़कों के अभी मैट्रिक में और एफएससी में 85% से ज्यादा मार्क्स है, और अगर वो लोग अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड गाइड करूंगा कि आप लोगों की इंटरव्यू कब तक एक्सपेक्टेड है, कौन कौन से लड़के शॉर्टलिस्टिंग के लिए एलिजिबल है और इसकी तैयारी आप लोगों ने किस तरह से करनी है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर सदीद एहसन, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज। और इससे पहले मैंने आप लोगों को इनिशियल टेस्ट की काफ़ी बेहतरीन तैयारी करवाई थी और आप लोगों को पता है कि जो गेस्ट में बताता हूँ या जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो लाजमी आपके टेस्ट के अंदर या आपके इंटरव्यू के अंदर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनिशियल टेस्ट के अंदर 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि आपको पता है हमारी एकेडमी और वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एडमिशन होते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक्यूरेट गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो एम कैडेट है या जो एम कैडेट है, यूट्यूब पे सारे यूट्यूबर्स बैठे हुए, इनको क्या पता कि एमबीबीएस क्या है, इसके पर्सनालिटी टेस्ट किस तरह से होते हैं, इनके इंटरव्यू में क्या क्या होता है, इस तरह एमडीकेट में क्या चीज़ें आती है और किस तरह से एमडीकेट क्लियर होता है। तो इन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए एक्यूरेट वीडियो बना सकूं ताकि आप लोगों की उससे हेल्प हो सके। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले, सबसे पहले मैं आपको डेट बताऊंगा कि शॉर्टलिस्टिंग कब तक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और शॉर्टलिस्टिंग कहाँ पे लगती है, लिस्ट कहाँ पे लगता है, आपने कहाँ पे अपना नाम देखना होता है। ठीक है, कौन एलिजिबल है, जिसके एफएससी में और मैट्रिक में और एमडीकेट में कितने मार्क्स हो तो उसके आने के चांसेस है। ठीक है, आपके फाइनल इंटरव्यू में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी के कौन से टेस्ट होते हैं और फाइनल इंटरव्यू में क्या क्या आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और आप लोगों ने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है डेट। तो इससे पहले 2023 तक जितनी भी शॉर्टलिस्टिंग होती थी तो एमडीकेट से पहले होती थी। इस बार इन्होंने ये किया है कि शॉर्टलिस्टिंग अभी एमडीकेट हो चुका है, आप लोगों का लास्ट संडे को एमडीकेट, एक हफ्ता हो गया आप लोग का एमडीकेट का, लेकिन अभी तक शॉर्टलिस्टिंग नहीं। इट मींस कि अभी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये जो नेक्स्ट वीक अभी आने वाला है, कल से जो मंडे है, इस वीक में बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, कि आप लोग की शॉर्टलिस्टिंग हो जाए, क्योंकि एमडीकेट भी हो चुका है, रिजल्ट भी वो लोग देख चुके होंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग का रोल नंबर स्लिप तो उनके पास था ना, या आप लोगों ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट भिजवाया होगा, या अगर आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप उनको दिया है तो फिर रिजल्ट भिजवाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने रिजल्ट देखा होगा, एफएससी के रिजल्ट निकल चुके हैं, तो सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर है। तो अभी मेरा जितना इरादा है, मेरा जितना ख्याल है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग हो जाए। ठीक है, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में शॉर्टलिस्टिंग एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग हो जाए। और अगर शॉर्टलिस्टिंग हो गई तो फिर आपको तकरीबन 2 से 3 दिन मिलते हैं, फिर उसमें आपकी इंटरव्यू होती है और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो अक्टूबर का जो पहला हफ्ता है, इसमें ज्यादा चांसेस है कि लिस्ट लग जाए और आप लोगों को बुला ले आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए और इंटरव्यू के लिए। जब लिस्ट लग जाती है तो फिर 2 से 3 दिन आपके पास होते हैं, वहां पे आपने इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट, ज्यादातर लोग ये पूछेंगे कि सर कितने मार्क्स चाहिए शॉर्टलिस्टिंग के लिए। तो देखिए, जिन लड़कों के अभी मैट्रिक में और एफएससी में 85% से ज्यादा मार्क्स है, और अगर वो लोग टेस्ट में, अगर केपीके से है कोई स्टूडेंट, अगर 170 से ज्यादा ले चुका है तो उसके चांसेस है। अगर कोई बंदा पंजाब से और वो 185 से ज्यादा ले चुका है तो ये तो कंफर्म है कि इसकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके मैट्रिक और एफएससी में 85% से ज्यादा मार्क्स है, अगर आप केपीके से है तो आपके 170 मार्क्स मोर देन इनफ है आपकी शॉर्टलिस्टिंग के लिए, और अगर आप पंजाब से है तो 185 मार्क्स या अगर इससे ज्यादा आपके है तो आप कंफर्म है कि आपका हो जाए। ठीक है, बाकी जितने आपके मार्क्स ज्यादा होते जाएंगे उतने आपके शॉर्टलिस्टिंग जो है उसके चांसेस बढ़ते जाएंगे। लेट्स सपोज अभी अगर एक लड़के के एफएससी में 93% मार्क्स है और उसके यहाँ पे 180 मार्क्स है, तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है शॉर्टलिस्टिंग के। क्यों? क्योंकि आर्मी मेडिकल कॉलेज में अक्सर इस तरह से होता है कि जो एफएससी के मार्क्स है इसको भी देखा जाता है, एमडीकेट के मार्क्स को भी देखा जाता है और आप लोगों के इनिशियल टेस्ट के मार्क्स को भी देखा जाता है। तो ये सब मिलाकर शॉर्टलिस्टिंग होती है। ठीक है, लेकिन जो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं या जो एमडीकेट के टॉप 100 में से लोग होते हैं, इनको लाजमी वो लोग बुलाते हैं। ठीक है, इनको लाजमी बुलाते हैं। तो जो बोर्ड के टॉप 20 में लोग होते हैं और जो एमडीकेट के तकरीबन 200 में रैंकिंग में होते हैं लोग, तो इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको
समराइज़ करके बताऊं, अगर आपके 85% से ज़्यादा मार्क्स हैं मैट्रिक और एफएससी में, और अगर आप केपीके से है और 170 से ज़्यादा मार्क्स आपके आ गए हैं, या अगर आप पंजाब से और 185 से ज़्यादा मार्क्स आप लोगों ने अचीव कर लिए हैं, तो आप लोग अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर लें। क्यों? क्योंकि आपके इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, रिस्क आप लोगों ने नहीं लेना। लेट सपोज अगर आप लोग तैयारी नहीं करते और आप लोगों का नाम शॉर्टलिस्ट हो जाए, तो फिर तो आपके पास 2 दिन हो गए। 2 दिन में आप क्या तैयारी करोगे? अगर शॉर्टलिस्टिंग के बाद आप इंटरव्यू में रह गए तो फिर तो बहुत अफसोस की बात है ना। तो इसलिए आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना, थोड़े पैसे बचाने की खातिर आप लोगों ने रिस्क नहीं लेना। हमारे पास इंटरव्यू के नोट्स भी अवेलेबल और हम तैयारी भी करवाते हैं। तकरीबन 5 से 6 दिन में हम आपको तैयारी करवा देंगे। हमसे करते हो जहाँ से भी करते हो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन रिस्क आप लोगों ने नहीं लेना। जिन लोगों का ये सिस्टम बंद रहा है तो वो लोग लाजमी अपने इंटरव्यू की तैयारी कर ले, क्योंकि जब शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो फिर 2 से 3 दिन होते हैं और उन 2-3 दिनों में कोई तैयारी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कहोगे कि सर हमने अपना नाम कहाँ पे देखना है कि हमारी शॉर्टलिस्टिंग हुई है या नहीं। तो देखिए ये जो जॉइन पाकिस्तान आर्मी का वेबसाइट है, सिंपली ये आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना एम कैडेट है, आपको आप लोगों का वो अपना शो हो जाएगा जो भी है। यहाँ पे जिस तरह व्यू डिटेल्स एग्जाम स्लिप, तो यहाँ पे होगा मेरिट लिस्ट। सिंपली यहाँ पे लिस्ट होगा मेरिट लिस्ट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लोगे तो आप लोगों को सारे रोल नंबर्स दिख जाएंगे कि कौन कौन से रोल नंबर जो है वो शॉर्टलिस्टेड हो गए। उसमें से आप लोगों ने अपना रोल नंबर देखना होता है। ठीक है, रोल नंबर अगर आप लोग का वहाँ पे अवेलेबल है तो उसके सामने फिर डेट भी लिखा होता है कि आपकी इंटरव्यू कब है, उसके सामने डेट लिखा होता है कि आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कब है और आपकी इंटरव्यू कब है। तो बस ये शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसीजर होता है। ठीक है, जब भी शॉर्टलिस्टिंग हो जाए तो आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे जो एम कैडेट का कोर्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जिस तरह व्यू डिटेल्स है एग्जाम स्लिप है, तो यहाँ पे सिंपली मेरिट लिस्ट का ऑप्शन भी होता है। उसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लोगे तो सारे रोल नंबर स्लिप ओपन हो जाएंगे। उसमें यहाँ से आप लोगों ने अपना रोल नंबर स्लिप देखना होता है और रोल नंबर स्लिप के सामने डेट लिखा होता है। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 1 दिन का टेस्टिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अभी इसमें आपकी 2 चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस की। एक होती है आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है, और एक आपको होता है इंटरव्यू। अभी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और इंटरव्यू के अंदर क्या क्या चीजें होती है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 1 दिन का टेस्टिंग सिस्टम है। इसमें आप लोग का क्या होता है, मैं अभी ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपको साइकोलॉजिस्ट का एक डायमेंशन होता है। साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लेता है और फिर आखिर में आपकी एक इंटरव्यू होती है, जो अक्सर मेजर जनरल बैठे होते हैं, जो आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो कमांडेंट है वो बैठे होते हैं और वो आपकी इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसीजर होता है। साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करता है, उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। जब आपकी इंटरव्यू हो जाती है और फिर अगर आप इन दोनों में क्लियर हो जाते हैं तो आप रिकमेंड हो जाते हैं, फिर आपका फाइनल मेडिकल स्टार्ट हो जाता है और फिर फाइनल मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो अभी क्या स्टेप आपका रह गया है, अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, देखिए अभी अगर आप लोग लेट सपोज शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर उसके बाद आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होगी। क्या क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आप क्लियर कर लेते तो फिर आपकी इंटरव्यू होती है, ये भी आप क्लियर कर लेते तो फिर आपका फाइनल मेडिकल स्टार्ट हो जाता है और फिर आपकी तकरीबन दिसंबर तक या जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है पूरा। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आपको कौन कौन से टेस्ट होंगे, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है आपका। ठीक है, तकरीबन 100 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, इनके ऊपर आपने सेंटेंसेस लिखते हैं। जिस तरह देखिए किल, इसके ऊपर आप लोगों ने सेंटेंस लिखते हैं। इसका फिर अपना तरीकेकार है। सेंटेंस कंप्लीशन के आपको 4 सेट्स दिए जाते हैं, 2 उर्दू के 2 इंग्लिश के, 4 पिक्चर स्टोरीज आपको दी जाती है, 2 पॉइंटर स्टोरीज दी जाती है, मेरिट डिमेरिट्स आप लोगों ने लिखने होते हैं और इवेंट्स राइटिंग आप लोगों ने लिखने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके साइकोलॉजिकल डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं। अब ये जितने टेस्ट आपको नजर आ रहे हैं ना, तो इसके लिए हमने नोट्स भी बनाए हैं और इसकी हम ऑनलाइन प्रिपरेशन भी करवाते हैं। ठीक है, जिसमें हम आपको ये सारी चीजें कवर करवाएंगे। अभी लेट सपोज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाने होते हैं, उसमें एसोसिएशन को किस तरीके से शो करना होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाने होते हैं और आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से मेरिट डिमेरिट्स आप लोगों ने कौन सी खूबियां लिखनी होती है, कौन सी खामियां लिखनी होती है। इसी तरीके से अगर आपको कोई तस्वीर दिख जाए तो उसके ऊपर आप लोगों ने स्टोरी किस तरह से लिखनी होती है, थीम किस तरह से सेट करना होता है, कैरेक्टर किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है, वहाँ पे आप लोगों ने प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर को किस तरीके से प्रेजेंट करना होता है। तो ये सारे के सारे हमारे कोर्स के अंदर और हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा मैं तकरीबन 3 डेमो लेक्चर्स भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू के ऊपर हमारे और डेमो लेक्चर्स नहीं देते कि आप लाजमी देखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे। और हमारे नोट्स का जो डेमो है वो भी मैंने दिखाया है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट भी उनके अंदर मैंने दिखाया है। तो अगर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं देखी तो लाजमी देखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे। इंशाल्लाह जो तैयारी मैं आपको करवाऊंगा उससे मैं आपको
रिकमेंडेशन की गारंटी दूंगा, 100% इस बात की गारंटी दूंगा कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, उससे कोई भी चीज़ आउट नहीं होगी। अगर आप हमारे नोट्स लेते हो या अगर आप हमारे क्लासेस ज्वाइन करते हो, इंटरव्यू आपका क्लियर होगा उससे, ठीक है। नोट से आपने तैयारी खुद करनी होती है, ऑनलाइन तैयारी में हम आपको तैयारी करवाएंगे, हम आपकी असेसमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए ये जो पिक्चर स्टोरीज और ये चीज़ें, तो इस तरह एक प्रोजेक्टर लगा होता है, वहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है और आप नीचे बैठे होते हैं, आपको पेजेस दिए गए होते हैं, वहाँ पे आप लोगों ने लिखना होता है। इसी तरीके से पॉइंटर स्टोरी आपको दिखाई जाती है, आप लोगों ने लिखना होता है। इसी तरीके से इवेंट राइटिंग आप लोगों ने लिखना होता है। बाकी जो सेंटेंस कंप्लीशन है तो उसके आपको प्रिंटेड पेजेस दिए जाते हैं जिस पे लिखे होते हैं, जिस तरह देखें शी वाज गुड इन स्टडी बट, आप लोगों ने सेंटेंसेस कंप्लीट करने होते हैं। इसी तरह उर्दू में सेंटेंसेस होते हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। तो कुछ आपके प्रोजेक्टर के ऊपर टेस्टिंग होती है, कुछ आपको पेजेस दिए जाते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं, वो टेस्ट और आप लोगों ने देने होते हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी इंटरव्यू होती है तो इसमें देखिए इस तरह आपका जो पैनल होता है पूरे, इसमें तो एक बंदा बैठा हुआ है, वहाँ पे पैनल होता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं और मेजर जर्नल भी बैठे होते हैं, ठीक है। और वो आपकी इंटरव्यू ले रहे होते हैं और आपसे मुख्तलिफ एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है कि कौन कौन से क्वेश्चंस उन्होंने लास्ट ईयर पूछे हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसमें आपके एफएससी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जर्नल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जिस तरह के मैंने एक डेमो लेक्चर अपलोड किया जिसमें मैंने ये बताया है कि अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका आप लोगों ने क्या आंसर देना है। अगर आपको बताया कि आप आर्मी को एज अ डॉक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसका आप लोगों ने आंसर क्या देना है। अगर वो आपको कहे कि अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है तो ये मैं डेमो लेक्चर के अंदर अपने अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने वो डेमो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंट्रोडक्शन का, तो इसके ऊपर भी मैं डेमो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया है कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करना है और इंट्रोडक्शन के ऊपर आपसे कौन कौन से क्रॉस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ये डेमो लेक्चर्स आप देख ले, पसंद आ जाए तो उसके बाद हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। ये हमारा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप बना हुआ है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है, हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा देंगे, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सिर्फ हमारे नोट्स बाय करना चाहते हो तो ये 2 नोट्स हम आपको देंगे, ठीक है। इसमें देखिए ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है आपके और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिस तरह आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, हम आपको क्यों रिकमेंड करें, अगर आप नॉट रिकमेंड हुए तो आप क्या करोगे। इसी तरीके से आप आर्मी को एज अ डॉक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, लॉन्ग कोर्स में क्यों नहीं आना चाहते, नेवी में क्यों नहीं जाना चाहते। तो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं ये हम आपको देंगे। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जिस तरह पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, या जितनी चीजें पूछी जाती है ये भी हम आपको देंगे। इसका हमने मेथड बताया है, एग्जाम्पल सॉल्व करके दिए है और पिछले कोर्सेज में जो जो पूछे गए हैं वो भी हमने दिए है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग सिर्फ हमारे नोट्स लेना चाहते हो तो नोट्स आपको 5300 के मिलेंगे। हम आपको एक मोबाइल ऐप देंगे, ठीक है। उस मोबाइल ऐप के अंदर हम आपका अकाउंट बनाएंगे और उसी अकाउंट के अंदर आपके सारे नोट्स होंगे। तो हमारी तरफ से अगर आप लोगों ने नोट्स लेने हो तो तकरीबन 30 मिनट्स में आपको नोट्स हम डिलीवर कर देंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप लोगों ने हमारे नोट्स लेने हो तो इस पर आप लोगों ने रब्ता करना है। बाकी डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो यूट्यूब चैनल पर मैं डेमो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ AMC इंटरव्यू के नाम से, ठीक है। आप चेक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लाइन फोर्सेज अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी करना चाहते तो उसकी हम आपसे 9,500 फी लेंगे। इसमें मैं आपको नोट्स भी दूंगा, ठीक है। इसमें हम आपको ऑनलाइन तैयारी भी करवाएंगे जिसमें हम आपकी असेसमेंट करेंगे। लेट सपोज अगर आप लोगों ने पिक्चर स्टोरी लिख ली तो उसको हम चेक करेंगे कि आप लोगों ने ठीक लिखी है या गलत। आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया कि आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसको हम चेक करेंगे कि आपने सही लिखा है या गलत। आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया कि अगर आप नॉट रिकमेंड हुए तो क्या करोगे। इसी तरह आप लोगों ने पॉइंटर स्टोरी लिख दी, आप लोगों ने अपने मेरिट डिमेरिट्स लिख दिए। तो ऑनलाइन तैयारी में क्या होगा कि हम आपको नोट्स देंगे, इसमें लेक्चर्स आपको मिलेंगे, हमारी वेबसाइट पे लेक्चर्स है वो हम आपको देंगे और आप लोगों के जो टास्क होंगे, जो असाइनमेंट्स होंगे उसको हम चेक करेंगे, उसमें जो गलती होगी वो हम आपको बताएंगे। तो उसकी हम आपसे 9,500 फी लेंगे, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।